पूरा गांव वट सावित्री की तैयारी में जुटा था। गांव की औरतें हंसी खुशी बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रही थीं, पर दूर से उन्हें एक अजीब मंजर दिखा। एक औरत लाल सुहाग के जोड़े में, पर वो जोड़ा गंदा, फटा चिटा और मिट्टी से सना था। वो अजीब ढंग से पूजा कर रही थी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रही हो। ये कौन है? इसके कपड़ों से बदबू क्यों आ रही है? जैसे कोई जानवर मर गया हो। बेचारी के पास कपड़े नहीं होंगे। देखो, फटी साड़ी पहनी हुई है। लेकिन वट सावित्री पूजा ऐसे तो नहीं किया जाता है। जैसे वो कर रही है, लगता है कुछ और ही कर रही है। छोरो बहन, कोई पागल होगी। हमें देर हो रही है, पूजा शुरू करते हैं। जैसे ही गांव की औरतें पास पहुंची, वो औरत चुपचाप उठी और जंगल के गहरे अंधेरे में गायब हो गई। औरतों ने उसे पागल समझकर इग्नोर कर दिया और पेड़ के पास पहुंची, पर वहां का नजारा अलग ही था। पूजा की थाली बिखरी थी, और जब वो धागा बांधने के लिए पेड़ के चक्कर लगाने लगी तो उनका पैर ठिठक गया। पेड़ के पिछले हिस्से में मिट्टी के काले और सफेद पुतले रखे थे, जिन पर अजीब से फूल चढ़ाए गए थे। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई काला जादू किया गया हो। ये तो लगता है किसी ने काला जादू किया है यहाँ। तभी टप टप कुछ गाढ़ी लाल बूंदें उन औरतों के चेहरे पर गिरी। उन्होंने डर कर ऊपर देखा तो उनकी चीख निकल गई। ईपर टहनियों से 4 मर्द उल्टे लटके हुए थे। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, जैसे उन पर किसी बुरा साया हो। जब गौर से देखा तो पता चला वो उन्हीं औरतों के पति थे। लोगों ने मिलकर उन मर्दों को नीचे उतारा और एक बड़े अघोरी बाबा को बुलाया। अघोरी ने अपनी धुनी रमाई और गरजते हुए बोला, इस बरगद पर किसी प्रेतनी का साया है। उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्ति से इन सभी को अपने वश में किया है। शाम ढलते ही वो इन सभी के रूह को ले जाएगी। उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसे ललकारा तो वही फटे हाल औरत सामने आ खड़ी हुई। अघोरी ने पूछा कि उसे मर्दों से इतनी नफरत क्यों है, तो उसने वो दास्तान सुनाई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। 10 साल पहले आज ही के दिन वो अपने पति की लंबी उम्र का व्रत रखकर तैयार हो रही थी। तभी उसका शराबी पति आया और उसे गाली गलौज करने लगा। इतना क्यों सज रही हो? किसको मोहित करने जा रही हो? मैं आप ही की लंबी उम्र के लिए पूजा करने जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठो, वरना जान से मार दूंगा। वो औरत व्रत नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए वो सबके साथ पूजा करने चली गई। पूजा खत्म हुई, सब चले गए, पर वो औरत अकेले बची थी। तभी उसका पति वहां आया। सब चले गए, अब किसका इंतजार कर रही हो? मैंने मना किया था ना तुमको, फिर भी तुम आई। पर निकल आए हैं तुम्हारे। और उसने उसी लाल धागे से, जो सुहाग की रक्षा का था, अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मार। अघोरी ने कहा, तेरे साथ बुरा हुआ, पर इन औरतों का सुहाग मत उजाड़, इन्हें जाने दे। पर वो औरत गुस्से में पूरी मर्द जात को मिटा देना चाहती थी। वो मर्दों पर हमला करने ही वाली थी कि अघोरी ने अपना सर ऊंचा किया। अगर तुझे बलि ही चाहिए तो मुझे ले चल। इन मासूमों को छोड़ दे। जो तेरे पति ने तेरे साथ किया, वही तू इन औरतों के साथ मत कर। अचानक पेड़ की भयानक जटाएं आगे बढ़ीं और अघोरी को ऐसे लपेटा जैसे कोई सांप शिकार को पकड़ता है। वो जटाएं अघोरी को खींचते हुए पेड़ के गहरे अंधेरे तने के अंदर ले गईं। मर्द बच गए, पर अघोरी हमेशा के लिए कैद हो गया। पर याद रखना, वो औरत अब भी वहीं है, उसी बरगद के अंधेरे में।